मोमडन का आता है, दो बंदे आते हैं। वे दो बंदे आके कहते हैं कि गाय को बेच रहे हो और बेच के हमें भेज दो, हम इनके काट के खा लेंगे। गया थोड़ा सा आगे जाके फिर हमने उसको तबीयत खुश कर दी। और इस मुजफ्फरनगर में जो मोमडन इलाका है, उस मोमडन इलाके में इतनी दादागिरी चल रही है। ये बोलते हैं कि तुम पता है कहाँ खड़े हो, ये मोमडन का इलाका है। गलत बात है ये। हम तो भाईचारा के पीछे रह रहे हैं, हमारी गैया माँ तो काटनो कह रहेंगे, तो हम तो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हाँ, लास्ट में आके हमसे कह रहे तुम रोड क्रॉस करके दिखा दो। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन देख रहे हैं आप। आज मैं एक ऐसी घटना की चर्चा करने जा रहा हूं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन असामाजिक तत्व हैं इस ज़िले में नहीं, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगाने की साजिश उनकी बरकरार जारी है। और इन साजिशों को फेल करने के लिए पुलिस प्रशासन भी सख्त दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इन सब साजिशों को बिल्कुल नाकाम करने के लिए पूरी रात भर तैनात रहता है। कावड़ शुरू हो गई है। हरियाणा के, राजस्थान के जो भोले हैं वो अपनी अपनी कावड़ लेकर हरिद्वार से गंगा जल उठाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसे ही भोले आज मेरे साथ हैं। देर रात एक वाकया हुआ जिसके बाद इनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और आक्रोश होना लाजमी था, क्योंकि जो अभी आप गायें देख पा रहे हैं पुंगनूर गायें हैं जो कि छोटी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, बहुत क्यूट होती हैं। और जब गाय को हम माँ का दर्जा दे चुके हैं, अगर उस गाय के बारे में कोई गलत बात कह दे तो शायद बर्दाश्त नहीं होती। बोले, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। घटना रात की क्या थी? क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बताया गया, क्या हुआ रात? जैसे कि हम सभी भाइयों को पता, हम शाम को अपने यात्रा को 5 बजे आराम कर देते हैं, तो बीच में मुजफ्फरनगर रास्ते में आके तो एक मोमडन का आता है, दो बंदे आते हैं। वे दो बंदे आके कहते हैं कि गाय को बेच रहे हो और बेच के हमें भेज दो, हम इनके काट के खा लेंगे। मैंने इतना गुस्सा आया कि भाई मैं अपने पी गया। थोड़ा सा आगे जाके फिर हमने उसको तबीयत खुश कर दी, ठीक है। और हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन करा, पुलिस प्रशासन सारा टोटल आया है जितना भी है। और इस मुजफ्फरनगर में जो मोमडन इलाका है, उस मोमडन इलाके में इतनी दादागिरी चल रही है। ये बोलते हैं कि तुम पता है कहाँ खड़े हो, ये मोमडन का इलाका है। ये इनकी दादागिरी चल रही है ऐसे यहाँ पर कि तुम्हें जिंदा खा जाएंगे, मगर तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। ये हमारे साथ इतनी रात बदतमीज़ हुई है, बट लेकिन पुलिस प्रशासन जो जितने भी अपने सचिन साहब हैं उनसे मेरी अच्छी खासी बातचीत है, उनसे बात हुई थी। यहाँ के दरोगा साहब जी हैं इस थाने के, तो उन्होंने फुल सिक्योरिटी दी थी, जेल सिक्योरिटी। यहाँ तक के लिए हमें पूरी रात पुलिस वाले प्रोवाइड करा, लेकिन नहीं, इनके अंदर वो भावना नहीं है जो हमारे अंदर भावना है। हमारे साथ फिर इन्होंने कल वो कांड कर दिया। हमारी गैया माँ तो काटनो कह रहे हैं, किसी में दमाजी दोबारा से। गलत बात है ये। हम तो भाईचारा के पीछे रह रहे हैं, हमारी गैया माँ तो काटनो कह रहेंगे, तो हम तो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की है बाद में आने के बाद? बहुत कार्रवाई की है। आए हैं, उन्होंने फुल सिक्योरिटी दी है। जो बंदा था वो फरार हो गया, पता नहीं वो बंदा है कहाँ नहीं है। अच्छा, बता रहे थे कि लाठी डंडे लेके बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हाँ, लास्ट में आके हमसे कह रहे तुम रोड क्रॉस करके दिखा दो। हम लाठी लेके डंडा के सारे मोमडन गली के चौराहे के बाहर आके सब डंडे लेकर आ गए थे मोमडन, जितने भी मोमडन है। फिर अपने गाँवों को फ़ोन कर बुलाया, तो हम लौंड कर फिर पुलिस प्रशासन आया, तब जाके माहौल शांत हुआ, तब जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है, तब जाकर हम यहाँ पे आ पाए। भोलों के द्वारा जो बताया जा रहा है, इससे ये स्पष्ट तो हो गया है कि आग लगाने की साजिश जो है ना पूरी की जा रही है, लेकिन विफलता जो है वो उनको कदर मिल रही है, क्योंकि योगी की पुलिस है, ये योगी की सरकार है। हालांकि इस तरह के अगर हौसले वो बुलंद कर भी रहे हैं तो किस आवेश में आके कर रहे हैं, क्या कुछ पीछे उनकी साजिश करता है और क्या कुछ वो करवाना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इन्होंने भुगता है। किस तरह से इन्होंने उनका इलाज भी किया है, जिस तरह से डॉक्टर सुई लगाकर दवाई देकर जबरदस्ती मुंह में डोज डालकर इलाज करता है, तो इन्होंने भी उनका इलाज किया है। जो कोई हमारी माँ को कुछ कहेगा तो हम जिंदा छोड़ देंगे उसको। हमारी माँ को हमारे सामने अगर हम काट देंगे, हम नाबर थोड़ी हैं, सालों खुद काट के खा जाएंगे उसे। हम नहीं छोड़ने वाले ऐसा। हम इतनी मेहनत करके ला रहे हैं, इनके लिए तो लेकर आ रहे हैं हम गाय माता का जो राष्ट्रीय माता का दर्जा दिला रहे हैं, हम इसलिए दिला रहे हैं। जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों करें रोड पे पड़े? हम भी तो अपने घर पे जाके सोएंगे आराम से, इनके लिए तो रोड पे पड़े हम। गोरक्षक, अब से पहले भी मैंने दिखाया कितनी विशाल यात्रा गोरक्षकों की थी। करीब 201 लीटर जल लेकर यहाँ से अभी परसों ही एक यात्रा निकली है, और किस तरह का जोश, किस तरह की उमंग, हाथों में भाले, हाथों में जो त्रिशूल और गदा थी उनके हाथों में, और जोश किस तरह का था वो आपने देखा। और ये दूसरी तरफ अगर मैं जोश की बात करूँ तो ये अलग जोश था कि एक टिप्पणी छोटी सी करना, और शायद अब तक भी उनकी हड्डियाँ चीस रही होंगी जिनका इन्होंने इलाज किया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में व्यस्त है और भोले अपनी गांव माताओं के साथ में मस्त है। तो भोले, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे? कहना ही चाहूँगा भाई,
सभी अपने गाय माता को भाई अच्छे से प्यार करें, सपोर्ट करें। जितने भी अपने गांव माता के हक हैं, जो भी दिलाने हैं, वो सभी हक सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए, मतलब दिए जाएं, और अपनी गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। मैं तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन दूंगा। बिल्कुल, खाने से पहले एक रोटी गाय की ज़रूर निकालें, ताकि कहीं भी अगर गाय हैं, कहीं भी अगर ये बेजुबान जानवर कहीं घूम रहे हैं, जो दूध नहीं दे रहे हैं, अगर वो छोड़ दी गई है तो कहीं ना कहीं उसे एक रोटी ज़रूर मिलेगी। और बुलेटिन का आपको पता ही है, शुरू से ही गौ सेवा, उत्तम गौ सेवा के नाम पर आम जनता लगातार हमें जो गौ सेवा के नाम पर जो राशि दे रही है वो इकट्ठा हमने कर ली। उसके बाद एक गाड़ी आकर तैयार हो गई है, जल्दी आपके घरों तक वो गाड़ी आएगी और इन जानवरों के लिए, इन गौ माताओं के लिए, इन गौ पशुओं के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में लेकर आएगी और आप गौ माता को अपने हाथों से भोजन कराएगी। दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।